साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं करोमि मैं देव सर्व कार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। शरम मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगर्वेद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता लक्ष्मीरूपेण संस्थिता विद्यारूपेण संस्थिता वाणीरूपेण संस्थिता मातारूपेण संस्थिता क्षमारूपेण संस्थिता शांतिरूपेण संस्थिता गुरुरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरे हरि ओम। आज की कथा है गजगिरा। द्रविड़ देश में पहले पांड्य राज्य के एक राजा थे इंद्रधूमन। वे सदा भगवान के स्मरण ध्यान पूजन तथा नाम जप में ही लगे रहते थे। एक बार वे कुचाल पर्वत पर मौन होकर वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करके श्री हरि की अर्चा करते थे। उसी समय वहाँ शिष्यों के साथ अगस्त जी पधारे। राजा उस समय भगवान के पूजन में लगे थे, अतः न तो कुछ बोले और न उन्हें उठकर मुनि का सत्कार ही किया। अगस्त जी को इससे क्रोध आ गया। उन्होंने साफ देते हुए कहा, यह मूर्ख मत वाला हाथी की भांति बन गया है। ब्राह्मण का यह अपमान करता है, अतः इसे हाथी की योनि प्राप्त हो। साफ देकर अगस्त जी चले गए। उनके साप के प्रभाव से शरीर छूटने पर राजा इंद्रधूमन क्षीर सागर के मध्य त्रिकुट पर्वत पर हाथी हुए। वे बड़े ही बलवान थे। उनके भय से वहाँ व्याघ्र सिंह भी गुफाओं में छिपे रहते थे। एक बार वे गजराज अपने युद्ध की आदमियों और कलाबों हाथी के बच्चों के साथ वन में घूम रहे थे। धूप लगने पर जब प्यास लगी तब कमल की गंध सूंघते हुए वह यूथ वहाँ के सरोवर में पहुँचा। वह सरोवर बहुत ही विशाल था। उसमें स्वच्छ जल भरा था, कमल खिले थे। सभी हाथियों ने जल पिया, स्नान किया और परस्पर सूंड में जल लेकर उछलते हुए जल क्रीड़ा करने लगे। उस सरोवर में महर्षि देवल के साप से गिरा होकर हूँ नामक गंधर्व रहता था। वह गिरा जल क्रीड़ा करते हुए गजराज के पास चुपके से आया और पैर पकड़कर उन्हें जल में खींचने लगा। गजराज ने जिंगाड़ मारी। दूसरे हाथियों ने भी सहारा देना चाहा, किंतु गिरा बहुत बलवान था। दूसरे हाथी शीघ्र ही थक गए। कभी गिरा जल की ओर खींच ले जाता और कभी गजराज उसे किनारे के पास खींच लाता। इस प्रकार बराबर दोनों एक दूसरे को खींचते रहे। गजराज में हजारों हाथियों के समान बल था, पर वह घटता जाता था। वे थकते जाते थे। गिरा तो जल का प्राणी था, वह इनसे जल में बलवान पड़ने लगा। जब गिरा के द्वारा खींचे जाते गजेंद्र बिल्कुल थक गए। उन्हें लगा कि अब डूब जाएंगे। तब उन्होंने भगवान की शरण लेने का निश्चय किया। पूर्व जन्म की आराधना के प्रभाव से उनकी बुद्धि भगवान में लगी। पास से एक कमल पुष्प तोड़कर सूंड में उठाकर वे भगवान की स्तुति करने लगे। जब कोई अत्यंत कातर होकर भगवान को पुकारता है तब वे दया में एक क्षण की भी देर नहीं करते। कातर कंठ से गजराज भगवान की स्तुति कर रहे थे। देवता भी उनके स्वर में लाकर भगवान का स्तवन कर रहे थे। उसी समय भगवान गरुड़ पर बैठ वहाँ प्रकट हुए। भगवान का दर्शन करके गजराज ने वह पुष्प ऊपर उछाल कर कहा, नारायण निखिल जगत के गुरु भगवान आपको मेरा नमस्कार है। आते ही भगवान ने एक हाथ से गजराज को गिरा के सहित जल में से निकाल कर पृथ्वी पर रख दिया। अपने चक्कर से गिरा का मुख फाड़कर
भगवान ने गजराज को छुड़ाया। भगवान के चक्कर से मर कर गिरा ऋषि के साप से छूटकर फिर गंधर्व हो गया। उसने भगवान की स्तुति की और उनकी आज्ञा लेकर अपने लोक को चला गया। गजराज को भगवान का स्पर्श मिला था। उनके अज्ञान का बंधन तत्काल नष्ट हो गया। उनका हाथी का शरीर सुंदर दिव्य चतुर्भुज रूप में परिणित हो गया। भगवत पार्षदों का रूप पाकर वे भगवान के साथ उनके नित्य ध्यान में पहुंच गए। बोल गज और गिरा की भगत और भगवान की जय। अब अगली कथा है भक्त पांडव। धर्मो विविध धरती युधिष्ठिरे कीर्तनेन पापम प्रणश्यति वर्कादर कीर्तने शत्रु विघ्नश्यति धनंजय कीर्तने माद्रीसुतो कथायताम न भवन्ति रोगा। जैसे शरीर में 5 प्राण होते हैं वैसे ही महाराज पांडु के 5 पुत्र हुए। कुंती देवी के द्वारा धर्म वायु तथा इंद्र के अंश से कर्म से युधिष्ठिर भीम तथा अर्जुन और माद्री के द्वारा अश्विनी कुमार के अंश से नकुल और सहदेव। महाराज पांडु का इनके बचपन में ही परलोकवास हो गया था। माद्री अपने पति के साथ सती हो गई। 5 पुत्रों का लालन पालन कुंती देवी ने किया। ये 5 भाई जन्म से ही धार्मिक सत्यवादी और न्यायी थे। ये क्षमावान सरल दयालु तथा भगवान के परम भगत थे। महाराज पांडु के न रहने पर उनके पुत्रों को राज्य मिलना चाहिए था, किंतु इनके बालक होने से महाराज पांडु के अंधे ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र राजा के रूप में सिंहासन पर बैठे। उनके पुत्र स्वभाव से क्रूर और स्वार्थी थे। उनका ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन अकारण ही पांडवों से द्वेष करता था। भीमसेन से तो उसकी पूरी शत्रुता थी। उसने भीमसेन को विष देकर मूर्छित दशा में गंगा जी में फेंक दिया, परंतु भीम बहते हुए नागलोक पहुंच गए। वहां उन्हें सर्पों ने काटा, जिससे खाया विष का प्रभाव दूर हो गया। जहर दे दिया था तो नागों ने उसको काट लिया, तो वो विष उसके शरीर से खत्म हो गया, भीम के शरीर से प्रभाव दूर हो गया और वे नागलोक से लौट आए। दुर्योधन ने पांडवों को लाक्षागृह बनाकर उसमें रखा और रात्रि को उसमें अग्नि लगा दी, परंतु विदुर जी ने पहले से ही इन लोगों को सचेत कर दिया था। वे अग्नि से बचकर चुपचाप वन में निकल गए और गुप्त रूप में यात्रा करने लगे। भीमसेन शरीर से बहुत विशाल थे। बल में उनकी जोड़ का कोई व्यक्ति मिलना कठिन था। वे बड़े बड़े हाथियों को उठाकर सहज ही फेंक देते थे। वन में माता कुंती और सभी भाइयों को वे कंधा पर बैठाकर मजे से यात्रा करते थे। उन अनेक राक्षसों को उन्होंने वन में मारा। धनुर्विद्या में अर्जुन अद्वितीय थे। इसी वनवास में पांडु द्रुपद के यहाँ गए और स्वयंवर सभा में अर्जुन ने मत्स्य वेद करके द्रौपदी को प्राप्त किया। माता कुंती के वचनों की रक्षा के लिए द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी बनी। धृतराष्ट्र ने समाचार पाकर पांडवों को हस्तिनापुर बुलवा लिया और आधा राजा दे दिया। युधिष्ठिर के धर्म शासन, अर्जुन तथा भीम के प्रभाव एवं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों का ऐश्वर्य विपुल हो गया। युधिष्ठिर ने दिग्विजय करके राजसूय यज्ञ किया और वे राजेश्वर हो गए, परंतु युधिष्ठिर को इसका कोई अहंकार नहीं था। उन्होंने अपने भाइयों सहित भगवान श्री कृष्ण की अगर पूजा की और उनके चरण पखार दुर्योधन से पांडवों का यह वैभव सहा न गया। अगर श्री कृष्ण की अगर पूजा की और उनके चरण पखारे, दुर्योधन से पांडवों का यह वैभव सहा न गया। धर्मराज को महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा से जुआ खेलना स्वीकार करना पड़ा। जुए में सब
कुछ हार कर पांडव 12 वर्ष के लिए वन में चले गए। 1 वर्ष उन्होंने अज्ञातवास किया। यह अवधि समाप्त हो जाने पर भी यह जब दुर्योधन उनका राज्य लौटाने की को राजी नहीं हुए, तब महाभारत युद्ध हुआ। उस युद्ध में कौरव मारे गए, युधिष्ठिर सम्राट हुए। 36 वर्ष उन्होंने राज्य किया। इसके बाद जब पता लगा कि भगवान श्री कृष्ण परम धाम पधार गए, तब पांडव भी अर्जुन के पुत्र परीक्षित को राज्य देकर सब कुछ छोड़कर हिमालय की ओर चल दिए। वे भगवान में मन लगाकर महाप्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्णचंद्र तो धर्म और भक्ति के साथ हैं। जहाँ धर्म है वही श्री कृष्ण है, जहाँ श्री कृष्ण है वही धर्म है। पांडवों में धर्मराज युधिष्ठिर साक्षात धर्मराज थे और भगवान के अनन्य भगत थे। अर्जुन तो श्री कृष्ण के प्राण प्रिय सखा ही थे। भीमसेन श्याम सुंदर को बहुत मानते थे। भगवान भी उनसे बहुत हास्य परिहास कर लेते थे, किंतु कभी भी भीमसेन ने श्री कृष्ण के आदेश पर आपत्ति नहीं की। कोई युधिष्ठिर या श्री कृष्ण का अपमान करे, यह उन्हें तनिक भी सहन नहीं होता था। जब राजसूय युग में शिशुपाल श्याम सुंदर को अपशब्द करने लगा, तब भीमसेन से गदा लेकर उसे मारने को उद्यत हो गई। और श्री कृष्ण भगवान की जय। पांडवों की भक्ति की कोई क्या प्रशंसा करेगा, जिनके प्रेम के वश होकर श्याम त्रिभुवननाथ द्वारकेश उनके दूत बने, सारथी बने और सब प्रकार से उनकी रक्षा करते रहे। उनके सौभाग्य की क्या सीमा है। ऐसे ही पांडवों का भ्रातृ प्रेम भी अद्वितीय है। धर्मराज युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों को प्राण के समान मानते थे और चारों भाई अपने बड़े भाई की ऐसी भक्ति करते थे जैसे वे उनके खरीदे हुए सेवक हों। युधिष्ठिर ने जुआ खेला, उनके दोष से चारों भाइयों को वनवास हुआ और अनेक प्रकार के कष्ट झेलने पड़े, पर बड़े भाई के प्रति पूज्य भाव उनके मन में ज्यों का त्यों बना रहा। क्षोभवश भीम या अर्जुन आदि ने यदि कभी कोई कड़ी बात कह भी दी, तो तत्काल उन्हें अपनी बात का इतना दुख हुआ कि वे प्राण तक देने को उद्यत हो गए। पांडवों के चरित्र में ध्यान देने योग्य बात है कि उनमें भीमसेन जैसे बली थे, अर्जुन जैसे अस्त्र विद्या में अद्वितीय कुशल शूरवीर थे, नकुल सहदेव जैसे नीति निपुण एवं व्यवहार की कलाओं में चतुर थे, किंतु ये सब लोग धर्मराज युधिष्ठिर के ही वश में रहकर उन्हीं के अनुकूल चलते थे। बल विद्या शस्त्र ज्ञान कला कौशल आदि सब की सफलता धर्म की अधीनता स्वीकार करने में ही है। धर्मराज भी श्री कृष्णचंद्र को ही अपना सर्वस्व मानते थे। वे श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार ही चलते थे। भगवान में भक्ति होना, भगवान के प्रति संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर देना ही धर्म का लक्ष्य है। यही आत्मनिवेदन पांडवों में था और इसी से श्याम सुंदर उन्हीं के पक्ष में थे। पांडवों की विजय इसी धर्म तथा भक्ति से हुई। मैं ऋषि मैत्रेय पुराण वक्ता ऋषि हैं। वे मित्र के पुत्र होने के कारण मैत्रेय कहलाते। श्रीमद् भागवत में इनके संबंध में इतना ही मिलता है कि ये महर्षि पराशर के शिष्य और वेद व्यास जी के सुहृद सखा थे। पराशर मुनि ने जो विष्णु पुराण कहा, उनके प्रधान श्रोता ये ही है, इन्होंने स्वयं कहा है। तब तो ही वेद्याध्ययन मध्यमखिलम गुरो धर्मशास्त्राणि सर्वाणि तथांगणी यथाक्रम तथा प्रसादन मुने श्रेष्ठ मामने नाकृत श्रमम वेक्षांति सर्वशास्त्रेषु प्रयासो यह अपि विदेश।
ये विष्णु पुराण का है, एक 2 और 3 थोड़ा। हे गुरुदेव, मैंने आपसे ही संपूर्ण वेद वेदांग और सकल धर्मशास्त्रों का क्रमशः अध्ययन किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कह सकते कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया है। इससे स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार ये भगवान वेद व्यास के सुहृदय और सखा थे, वे ही ये पूर्ण ज्ञानी और शास्त्र मर्मज्ञ भी थे। भगवान श्री कृष्ण की इनके ऊपर पूर्ण कृपा थी। उन्होंने निज लोक को पधारते समय अधिकार समझकर अपना समस्त ज्ञान इन्हीं को दे दिया था। भगवान जब परम धाम को पधारने लगे, तब खोजते खोजते उद्धव जी इनके पास पहुँचे। भगवान एक अस्वस्थ वृक्ष के नीचे सरस्वती के तट पर प्रभास क्षेत्र के समीप सुखासीन थे। उद्धव जी ने प्रभु के दर्शन किए। उसी समय महामुनि मैत्रेय जी भी वहाँ पहुँच गए। भगवान ने उन्हें ज्ञान उपदेश दिया और आज्ञा की कि इसे महामुनि विदुर जी को भी देना है। अब उद्धव जी से यह समाचार सुनकर महामना विदुर जी इनके समीप पहुँचे। तब ये बड़े प्रसन्न हुए। उस भगवद दत्त ज्ञान का जिसे इन्होंने विदुर जी को दिया था वर्णन श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 4 अध्याय से आरंभ होता है। महामुनि मैत्रेय का नाम ऐसा है जिसे समस्त पुराण पाठक भली प्रकार जानते हैं। मैत्रेय जी ज्ञान के भंडार, भगवत लीलाओं के परम रसिक और भगवान के परम कृपा पात्र थे। इनके गुरु महर्षि पराशर ने विष्णु पुराण सुनाने के अनंतर अपनी गुरु परंपरा बताते हुए इनसे कहा कि इस पुराण को जिसे तुमने मुझसे सुना है, तुम भी कलयुग के अंत में सिनिक को सुनाओगे। इस प्रकार ये चिरंजीव हैं और अब भी किसी न किसी रूप में इस धरा धाम पर विद्यमान है। भगवान की कथा का महत्व बताते हुए ये कहते हैं, को नाम लोके पुरुषार्थ सारी विदय पुरा कथा नाम भगवत कथा सुधाम। आप ये कर्णांजलि भी भरवा कहा महो विजयते विना नरतरम। संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमयी कथा का अपने कर्णपुटों से एक बार पान करके फिर उसकी ओर से मन हटा लेगा। कोई नहीं हटा सकता, बार बार सुनने की इच्छा होती है कथा। श्री प्रिया दास जी ने मैत्री जी तथा चित्रकेतु आदि के संबंध में एक कविता लिखा है जो इस प्रकार है। कोसारव नाम सो बखान कियो, नाभ जू ने मैत्रेय अभिराम। ऋषि जानी लीजे बात में, आज्ञा प्रभु देई जाओ विदुर है। भक्त मेरो करो उपदेश रूप गुण गात गात में। चित्रकेतु प्रेम केतु भागवत ख्यात जाते, पलटयो जन्म प्रतिकूल फल घात में। अक्रूर आदि ध्रुव भये सब भक्त भूप, उद्धव से प्यारेन की ख्याति पात पात में। कवितम में बताया गया है कि श्री नाभाजी ने कोसारव नाम से जिसका वर्णन किया है वे परम श्रेष्ठ ऋषि मैत्रेय जी हैं। परम धाम जाने से पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश दे रहे थे, उस समय मैत्रेय जी भी वहीं उपस्थित थे। मैत्रेय जी को भगवान ने आज्ञा दी कि तुम जाओ और मेरे भक्त विदुर जी को मेरे द्वारा कथित ज्ञान भक्ति का उपदेश दो, जिससे मेरे रूप और गुण उनके रोम रोम में व्याप्त हो जाएं। मैत्रेय और विदुर जी का संवाद
श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में वर्णित है। प्रेम की ध्वजा फहराने वाले भक्त चित्रकेतु का चरित्र भी श्री भागवत में प्रसिद्ध है। शंकर जी का अपमान करने पर उन्हें दैत्य योनि प्राप्त हुई, फिर वे उनकी भक्ति ज्यों की त्यों रही। अक्रूर जी और ध्रुव जी ये श्रेष्ठ भक्तराज हुए। उद्धव सरीखे भगवान के प्यारे भक्तों की कथा संसार में सर्वत्र प्रसिद्ध है। अब आगे आएगी कथा कुंती की।